नमस्कार। विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। E20 यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल, इसको लेकर के देश भर में जो हंगामा मचा है, उसका कायदे से सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये बात अलग है कि 3 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके सीईओ, डायरेक्टर्स को बुला करके कहलवाया गया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और एक-एक करके सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई। जो 3 कंपनियां यानी कि टोयोटा, मारुति सुजुकी और हीरो, इन्होंने दावे किए थे कि इससे बहुत ज़्यादा एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, 5-7%, उसकी धज्जियां भी उड़ाई और ऐलान भी किया कि वो उनको भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी लिखने जा रहे हैं। साथ में ओनर का मैनुअल भी लेकर के आए थे कि वहां पर आपने क्या लिख रखा है और यहां पर क्या लिख रखे हैं, बोल रहे हैं। दोनों के अंतर को समझिए, आप दबाव में बोल रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला है तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज गैसोलीन अल्कोहल ब्लेंड, यू शुड स्विच बैक टू अनलेडेड गैसोलीन कंटेनिंग नो अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल also known as gasohol are commercially available in certain areas. Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol. 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए। नोट में लिखा है, if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol. 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे?
कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो, लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हाँ कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला, उनसे बस ये पूछूंगा भी एक बार क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सभी कंपनियों को कल मैं एक चिट्ठी लिखूंगा और अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा। जनता हर्जाना क्यों भुगते? हर्जाना आप दोगे कि कंपनी देगी? अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, वो जिन जिन देशों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बिक रहा है वहां की भी स्टडी करके आए। सरकार ने भी स्टडी की होगी, सरकार की जो जो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व रही होगी उन्होंने भी स्टडी किया होगा। ब्राजील इकलौता देश है जहां 100% तक एथेनॉल है, लेकिन उसकी यात्रा को समझिए कि 1931 से वो इस दिशा में ट्रायल शुरू कर देता है। दूसरा, सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि ये इंडिया कोई पहला कंट्री थोड़ी है जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है, और भी बहुत कंट्रीज हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो शोर नहीं कर रहे लोग। ये आधा सच है। बाकी कंट्रीज में जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है वो E10 से कम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, नॉर्मल गाड़ियां भी E10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। बाकी E10 जर्मनी में E10 से कम है, अमेरिका में E10 से कम है, फ्रांस में E10 से कम है, थाईलैंड में अभी तक E10 से कम है, जापान में E3 है। E10 का टारगेट जापान ने 2030 में रखा है। अभी 7-8 साल का उन्होंने फेज आउट पीरियड दिया है। E3 से E10 जाने के लिए जापान ने 7 साल रखे हैं। 2040 का टारगेट जापान ने रखा है, आज से 16 साल बाद E20 के लिए। 16 साल जापान लेगा E20 में जाने के लिए। थाईलैंड ने 2008 में E20 ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे कुछ पेट्रोल पंप पे ट्राई किया था। आज 2026 हो गया, 18 साल हो गए, अभी तक वहां पे केवल दोनों ऑप्शंस हैं, या तो E20 ले लो या E10 ले लो। 18 साल हो गए, 18 साल का फेज आउट पीरियड है। ब्राजील पूरी दुनिया में अकेला देश है जहां पे E100 है, जीरो पेट्रोल पूरा के पूरे, वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स बोलते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स बोलते हैं उनको। ब्राजील ने कितने साल लिए? 50 साल लिए उन्होंने ट्रांजिशन के लिए। 1931 में ब्राजील में E5 इंट्रोड्यूस हुआ था और 1985 में E20 इंट्रोड्यूस हुआ था। 50 साल लगे उनको। 1975 में ब्राजील ने ट्रांजिशन शुरू किया। 10 साल, 1975 से 1985 के बीच में 10 साल उन्होंने लिए ट्रांजिशन करने के लिए, और 1985 से आज तक उन्होंने टाइम लिया। अब वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्राजील में, या तो आप E100 ले लो या आप E20 ले लो, E30 ले लो। वहां E30 बेसिक है। उन्होंने इतने साल में अपने सारे व्हीकल्स को कंप्लायंट कर लिया। इंडिया में 6 फरवरी 2023 को ट्रायल बेसिस पे पूरे देश में 1900 पेट्रोल पंप पे, केवल 1900 पेट्रोल पंप्स पे E20 इंट्रोड्यूस किया गया। और मात्र 3 साल के बाद 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश के 90,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर E20 थोप दिया गया, जबरदस्ती कर दिया गया। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। सरकार ने क्या किया कि E10 के बाद E20 के लिए कोई बहुत समय नहीं लगाया। 2030 तक का टारगेट था। मोदी सरकार की आदत है अपनी वाहवाही लूटने के लिए कम समय में बड़े फैसले करना। 1 अप्रैल 2026 से E20 पर वो सीधे शिफ्ट हो गई, बिना ये सोचे विचारे कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं उनका क्या होगा, और विकल्प दिया नहीं।
विकल्प यदि दी होती कि ये E10 है, E20 है और ये उसपे प्योर पेट्रोल है, तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई आप सोच समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी किस मॉडल की है और कौन-सा ईंधन आपके लिए उपयुक्त है। आपने सीधे E20 ले आकर के थोप दिया। नतीजा एक 2 पार्ट में बाँट दीजिए। एक जो 2023 के पहले की गाड़ियाँ हैं, वो तो E20 के हिसाब से बनी ही नहीं है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। मतलब 2 तरह की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो एवरेज की 30% तक एवरेज घट गया है और ये कंपनियाँ कह रही है 5-7% नहीं, बीपीसीएल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो मानते हैं, सरावगी जो है कि अनुराग सरावगी कि 30% तक एवरेज कम हो सकता है। और दूसरे वकील वो जो कि 2023 के बाद आए, वो E20 के हिसाब से तो बने हैं, लेकिन उनमें भी दिक्कत आ रही है। और सरकार कह रही है, कंपनियों से कहलवा रही है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे नहीं है? जब हंगामा मचा तो अभी तैयारी होने लगी थी E25 की। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कर रही है कि E25 को लेकर के सरकार थोड़ी ठिठकी है, उसके कदम रुके हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में यह तय किया गया, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले रिजल्ट देखना चाहिए, लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इकोसिस्टम बनना चाहिए ताकि लोग समझ सके। अब E20 के जो नतीजे आ रहे हैं, जो खराब नतीजे आ रहे हैं, उससे कैसे सरकार निपटेगी? उसका भी कोई एक्शन प्लान सामने नहीं आ रहा है। सीधे-सीधे 140 करोड़ कहिए 150 करोड़ के देश पर E20 थोप दिया गया। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? 2 कारण तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। एक तो जो गन्ना लॉबी है, शुगर लॉबी है, उसका दबाव, क्योंकि उसको मिल रहा है पैसा और इसमें जो बिचौलिए हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा बेताबी हो रही है। जितना जल्दी लागू करेंगे, उतना जल्दी आपका कमीशन भी बढ़ेगा और उधर किसानों को भी फायदा होगा। तो इसमें हो रही है लॉबी। दूसरी बात ये कि हमारा ज़्यादातर 88% के आसपास पेट्रोल जो है आयातित है, तो स्वाभाविक है कि विदेशी मुद्रा में उसका भुगतान करना पड़ता है। सरकार वाहवाही लूट रही है। देखिए ना, हमने पिछले कुछ सालों में 1,90,000 करोड़ बचा लिए है विदेशी मुद्रा, यानी कि आयात कम करना पड़ा है। ठीक है, सरकार अपनी जगह पे यहाँ पे गलत नहीं सोच रही है, लेकिन इसको सही तरीके से लागू करने के लिए वक्त का मिलना और उसी हिसाब से इंजन समेत तमाम जो उसमें टूल्स लगे हुए हैं उनका निर्माण होना, उसको परखा जाना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक आम आदमी कितनी मेहनत से लोन लेकर के गाड़ी खरीदता है और पता चले, सबसे पहले भारतीय आदमी क्या देखता है? वो देखता है एवरेज, कि ये हमारी दोपहिया व्हीकल जो है ये 60 का एवरेज देगी, 70 का एवरेज देगी, 50 का एवरेज देगी। ऐसे ही गाड़ी कार वाले सोचते हैं और जो सोच करके आप लिए, यदि उसका 1/3 एवरेज घट जाए तो फिर क्या गुजरेगी? और सिर्फ बात इतनी ही तक नहीं है, बात इससे आगे की है कि इंजन खराब हो रहे हैं, चोक हो जा रहा है, बार-बार मेंटेनेंस गाड़ी मांग रही है। इसका जवाब कौन देगा? इसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यदि अब आपके सरकार के पैर आकर के ठिठक भी गए तो उससे क्या हुआ? वो तो मार्केट में गाड़ियां आ चुकी, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो सीधे-सीधे निशाने पर हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटों का एथेनॉल का ही व्यापार है। लिहाजा सीधे उनको कनेक्ट किया जा रहा है और महाराष्ट्र में गन्ना लॉबी भी बहुत मजबूत है, उससे भी वो कनेक्ट हो रहे हैं और सरकार औपचारिक तौर पर जब कहने के लिए आ रही है तो सिवाय लिपापोती करने के उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है कि प्रॉपर इस पर रिसर्च हुआ है, काम हुआ है। लगता ऐसा नहीं है। अदरवाइज 6 कंपनियों को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बुलाया गया था, 3 कंपनियां ही ये बात कहने के लिए राजी हुई, बाकी कंपनियों ने कहने से मना कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।